दोस्तों आज आप देख रहे हो कि मैं काफ़ी बोतलें लेके बैठा हूँ। हमारे तीन प्रथितयश ब्रांड हैं मेनली चलने वाले। बिस्लेरी है, एक्वाफिना है और किनले है। तो ये क्यों लेके बैठा हूँ, इसके पीछे एक वजह है कि हाल ही में हमारे चैनल पर एक कमेंट आया था और किसी ने पूछा था कि क्या हम 800 ml 700 ml ऐसा कुछ नॉन स्टैंडर्ड नहीं बना सकते क्या ऐसा ही ज़रूर है कि 1000 ml का चाहिए, 500 ml का चाहिए, 250 का ही चाहिए। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि ये सारा जो वैसे करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। 675 ml का ही बॉटल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके सप्लाई जो होते हैं ना स्टैंडर्ड, है ना, जैसे बॉटल्स के, अभी बॉटल कैसे बनते हैं, बॉटल में आप देखोगे तो एक ये लेबल है और कैप है और बॉटल खुद है ना। मैंने क्या बताया आपको, एक लेबल चीज़ है, ये आपको यहाँ से दिखेगा लेबल से ही। ओके, थोड़ा बॉटल नीचे गया कैमरे का, ये लेबल है। ओके, ये बोतल है और ये कैप है। तो ये तीन चीज़ें मुख्य प्रमुख स्वरूप से है। तो अगर ये बोतल आपको एक सस्ते में या रीज़नेबल कहूँगा, सस्ते में से नहीं बोलूँगा मैं कहूँगा कि रीज़नेबल दर में उसको प्रोड्यूस करना है, तो आपका ये बिजनेस स्केल अप हो सकता है। हमारा हर जगह पे ये कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ये आपको चाहे वैसे पैसे लगा के मार्केट देने वाला नहीं है। क्योंकि आम आदमी, मुझे याद है कि 1998 में हम लोग सोचते थे, तब 10 रुपये को ये बॉटल था बिस्लरी का। तो मेरे पास में एक स्टॉल था बिस्लरी का एक एग्जीबिशन में, तो मैं उसको पूछ रहा था 10 रुपये में कौन लेने वाला था। उसने बोला था कि आप देखिए 20 साल बाद में यही बोतल 20 रुपये को लोग लेंगे, और वो वाकई हकीकत हो गई। लेकिन फिर भी ये ज़रूरी मानना है कि अभी भी ये प्रीमियम, मतलब प्रीमियम तो नहीं कहेंगे, लेकिन पानी को पैसा दे के लेना पड़ता है आम आदमी को भी। आम आदमी भी थोड़ा हेल्थ का उसको डर है, इसके वास्ते वो लेता है, खरीदता है। तो एकदम शॉर्ट में उसका अपन मतदार निकालेंगे तो उसमें से ये सिद्ध होता है कि ये जो बहुत पानी है ये व्यक्ति को हो सके उतना सस्ते में ही अवेलेबल करके देना है ना। तो ही ये पूरा मार्केट, मास मार्केट अपने गिरस में आएगा। तो इसलिए हर एक ब्रांड की एक दूसरे के साथ क्या बोलेंगे, कंपटीशन लगी रहती है कि इसको सस्ता कैसे किया जाए। तो एमआरपी, जैसे मैंने एक पोस्ट में पहले कहा है, पता नहीं मेरे को याद नहीं है, लेकिन एमआरपी तो लगभग 20 रुपया तय है ना। अभी रिलायंस ने लाया है 15 रुपये में वगैरह, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो 15 रुपया 20 रुपया दो ही भाव हैं। 15 रुपये भी अभी वो कैंपा शुगर का आया, इसलिए बहुत कम जगह पे है अवेलेबल। लेकिन अक्सर आप देखेंगे तो रेल नीर 15 में 14 में बिकता है, और रेलवे ने जो ऑथराइज किए हुए कुछ ब्रांड है वही सिर्फ 14 रुपये में बिकते हैं। बाकी तो सब जगह पे आप पानी लोगे तो आपको 20 रुपये में ही मिलता है। लेकिन 20 के आगे ये पानी का रेट नहीं जा रहा है। एक कुछ ये आप छोड़ेंगे तो सिलेक्टेड मार्केट, जैसे बिस्लरी ब्लिस का मार्केट है, या फिर कोई वाइट लेबल करते हैं, या फिर कोई आप कैफ़े एफएम, वो सिलेक्टेड मार्केट हो गया। लेकिन जो मतलब क्या बोलेंगे, एक विस्तृत स्तर पर जो इसका मार्केट उपलब्ध है, तो वो अगर आपको कैप्चर करना है तो आपको और वो करके भी आपको अगर ये बिजनेस में बन के रहना है तो आपको प्रॉफिट तो बनाना ही पड़ेगा, और इसी कॉम्पिटिटिव मार्केट में से ही आपको प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। हाँ, ये तो बात तय है। तो एक ही चीज़ आपके पास बचती है दोस्त, कि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, इसकी सारी प्रोडक्शन की कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो भी आप बोलोगे, उसको कम कैसे किया जाए। तो इसमें एक है ना सबसे बड़ी बात कि इसको विस्तृत लार्ज प्रोडक्शन करते हैं। हाँ, तो ये लार्ज प्रोडक्शन पे प्रोड्यूस करने लायक आपके पास सप्लाईज होने भी ज़रूरी है। जैसे कैप्स हैं, कैप्स कोई बॉटल वाला खुद नहीं बनाना कैप्स, इसको या तो फिर इसके जो ये जो बॉटलें जिससे बनी गई हैं, ये प्रीफॉर्म्स हैं, ये प्रीफॉर्म भी कोई खुद नहीं बनाता। ज़्यादातर किसी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन में प्लांट होता है कि ग्रैन्यूल से प्रीफॉर्म बनाता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये बनाते हैं। ज़्यादातर लोग इसको रेडीमेड परचेस करके ही ये सब चालू करते हैं। तो जाहिर हो गया कि ये प्रीफॉर्म और ये कैप, स्टिकर का तो इतना मसला नहीं है, क्योंकि अलग अलग डायमीटर में भी स्टिकर का कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैप और प्रीफॉर्म ये चीज़ पक्का है। तो ये प्रीफॉर्म एक ही साइज़ में जितने ज़्यादा बनेंगे,
बगैर चेंज किए हुए ज़्यादा कुछ, तो इसका दर नीचे नीचे आते जाएगा। तो इसलिए इसका क्या होता है कि इसके जो डायमीटर्स है ना, ये डायमीटर ये बहुत सारे लोगों ने स्थिर रखे हुए हैं। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर क्यों रखा है मैंने, इसी के ज़रिए हम थोड़ा सा देखेंगे कि इसके वाकई में डायमीटर क्या है। हम लोग बिस्लरी का देखेंगे, फिर एक्वाफिना का देखेंगे, और फिर हम लोग किनले का भी देखेंगे। हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहले देखेंगे बिस्लरी का 1 लीटर का बॉटल का डायमीटर प्रीफॉर्म का और कैप का क्या बनता है, और साथ ही साथ बिस्लरी का 500 ml का क्या बनता है, इसी तरह किनले और एक्वाफिना का। तो हम लोग बस जारी करते हैं हमारा जो टेस्ट है वो। सबसे पहले हम लोग जाएंगे बिस्लरी की तरफ। तो मैं बिस्लरी को बस नाप रहा हूँ, मेरे हाथ में वर्नियर है, तो वर्नियर के ज़रिए मैं इसको नाप रहा हूँ कि लगभग मैं ये देख रहा हूँ कि इसको खोल के, इसको मैंने खोला है और ये आउटर डायमीटर में नापने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लगभग आ रहा है 25.62 के आसपास। 500 ml की बॉटल लेता हूँ और इसको भी खोलेंगे और इसका भी हम लोग ये जो बॉडी डायमीटर है वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। तो अब देखोगे तो ये भी बिल्कुल 25.66, वो 25.62 था, मतलब सेम आया। ये ब्रांड हो गया। अभी हम लोग देखेंगे एक्वाफिना का। तो एक्वाफिना का भी मैं क्या खोल रहा हूँ। एक्वाफिना का बॉडी डायमीटर देखेंगे प्रीफॉर्म का, तो ऐसा ही कुछ यस 26.65। इसमें 2 टाइप के आते हैं प्रीफॉर्म, थोड़ा सा वाइडर डायमीटर का आता है, लेकिन लगभग एक के साथ ही एक होता है। तो हम लोग ये भी देखेंगे 26 पॉइंट समथिंग, ये है इसका 26.73। अभी एक्वाफिना का ही अपन स्मॉलर कैप का देखेंगे 500 ml का, और इसी तरह 200 ml का भी होता है, क्योंकि एक ही टाइप के प्रीफॉर्म से ज़्यादा बनाने हैं। ये देखिए 26.69, मतलब सेम है, 500 का भी सेम है और 1 लीटर का भी सेम है ना। अभी हम लोग देखेंगे किनले की तरफ जाएंगे, तो किनले का देखेंगे 1 लीटर का, इसका डायमीटर कितना आ रहा है। तो इसका डायमीटर आ रहा है दोस्त 29.16, मतलब लगभग 2 मिलीमीटर का इसमें फ़र्क है डायमीटर में, 2 मिलीमीटर का फ़र्क है। अब ये क्यों है, क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। उसके पहले इसका भी 500 ml का जो बॉटल है, इसका भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे क्या परिस्थिति है। 500 ml की भी कितना इसका डायमीटर है, तो वही आ रहा है 29.36, मतलब आसपास 29 ml के आसपास ये आ। तो हम लोग थोड़ा सा इसी विषय पर थोड़ा सा बात करने में, इससे क्या होता है। तो आपने देखा कि बिस्लरी और एक्वाफिना इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये प्रीफॉर्म से बनते हैं ना दोस्त। तो प्रीफॉर्म जो होते हैं, प्रीफॉर्म मतलब छोटा सा बॉटल ही होता है, उसको जब ब्लो करते हैं तब बॉटल बनता है। आप कहीं वीडियो देखेंगे, ब्लोइंग मशीन के ऊपर देखे भी होंगे, हमारे वीडियो देखे होंगे, उसमें देखा होगा आपने प्रीफॉर्म है। ये कोई बड़ी बात नहीं, मैं ला के दिखाऊँगा नहीं आपको। तो प्रीफॉर्म जो है, तो प्रीफॉर्म में से एयर ब्लो किया, फिर उसमें डाल दिया गर्म हवा, तो वो उसका बड़ा बॉटल बनता है। तो लंबाई में इतना तकलीफ नहीं आता। आप थोड़ा सा देखेंगे तो इसका लंबाई में फ़र्क है ना। भले ही बिस्लरी का और इसका आप देखेंगे किनले का, सॉरी एक्वाफिना का, तो लंबाई में थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ा सा ही मामूली फ़र्क है ना। तो उसमें तो लंबाई में भी ज़्यादा फर्क नहीं, मतलब एक ही मशीन पे स्टैंडर्डाइज कर सके, इसलिए ये सारा खेल है। तो ऐसा होता है ना कि फिलिंग मशीन है, मान लीजिए ब्लोइंग मशीन है, उनको जो नेक होल्डर्स होते हैं, इनकी जो नेक्स होती है ना, इसकी नेक, इसको नेक बोला जाता है। ये कॉलर है और ये इसके पीछे नेक है। तो ये नेक होल्डिंग से सारी मशीन रहते हैं। रिंसिंग फिलिंग आपने देखा होगा कि ऐसा डाल के पूरा बॉटल घूमता है ना, और फिर जाके इसी पर कैच करता है, इसी पे घूम पे फिलिंग करता है। तो सब जगह के नेक का प्रमाण जो है और वो जो डायमेंशन है वो एक ही हो, ताकि सारे मशीन स्टैंडर्डाइज हो सके, इसलिए ये सब बनाया गया है। तो आप जान सकते हो कि अगर आपको इसमें 800 ml बनाना है, तो ऐसा कुछ नहीं कि 800, फिर भी इतना हो कि होने और भी ये साधारण आप देखेंगे तो ये साधारण एक्सरसाइज में क्यों है, मतलब लंबाई में, क्योंकि इसके ट्रेज हैं ऊपर, कैरी करने के लिए बॉक्सेस होते हैं, सब यूनिवर्सल होते हैं। इसका उसको चलता है, उसका उसको चलता है ना। जब सर्कुलेशन में आता है, इसका सब ट्रे आएंगे, नीचे के पैड्स आएंगे, बाकी के बॉक्सेस आएंगे, सेकेंडरी पैकेजिंग होगा। ये पूरा पैकेजिंग मटेरियल है वो यूनिवर्सली अवेलेबल हो, इसलिए ये पूरा एक साइज़ का बनता है। तो इससे मार्केट में ये जो प्रोडक्ट है अल्टीमेटली ये आपको थोड़ा सा सस्ता मिलने में आसानी होती है। तो भला ही आप 800 ml, 700 ml, 675 ml बना सकते हो,
लेकिन फिर भी आप बनाएंगे अगर कोई भी, तो भी ये ध्यान रहे कि इसका नेक डायमीटर और सप्लाईज उनके साथ में ज़रूर बात करें। आप जिनके पास से प्रीफॉर्म लेने की उम्मीद करते हैं उनसे ज़रूर बात करें। आपने अगर कल उठ के शॉर्ट नेक का बना दिया, आप इसमें देखेंगे फ़र्क थोड़ा सा, तो आप देखेंगे तो ये जो बॉटल है ना, ये किनले का बॉटल है, ये शॉर्ट नेक है, देखिए इसका नेक थोड़ा सा शॉर्ट है। अभी शॉर्ट नेक के काफ़ी बॉटल्स आते हैं, हमने एक वीडियो हमारे चैनल पर रखा हुआ है, उसमें एक ब्लोइंग मशीन के एक्सपर्ट ने उसके ऊपर अपनी राय दी है कि शॉर्ट नेक अगर करना है तो क्या करें, करें क्या ना करें और कब करें। तो ये बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको अगर ये जो जानकारी है इससे आपको कोई लाभ हो तो ज़रूर हमें बताइए। आपका इस बारे में कोई प्रश्न होगा आगे डीपर वाला, हाँ, तो ज़रूर बताइए। और आपका अगर प्लांट चालू है और आपको, क्योंकि इसका सारे का संबंध जो आता है ना, वो सारा खर्चा और आपका रेवेन्यू इससे आता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इसमें से आपका प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट में से आपका बैलेंस शीट बनता है, और फिर आप एक बतौर ओनर आपको कितना पैसा प्लांट में से मिल रहा है ये भी तय होता है। तो आप अगर प्लांट चालू करने जा रहे हैं, भले आपने पूरा फाइनल किया होगा, फिर भी एक बार एक असेसमेंट लेके हमसे सलाह करके ज़रूर देखिए, और बाद में अगर आपको सूटेबल लगा तो ये एक लगातार इसको रिव्यू करते रहना पड़ता है, हफ्ते में, महीने में, 3 महीने में, साल में, इसको कंटिन्यूस रिव्यू करते रहना पड़ता है। तो इसी को हम लोग मेंटरिंग कहते हैं। हाँ, तो आप अगर प्लान चालू करने जा रहे हैं तो एक बार सिर्फ असेसमेंट भी लेके दे सकते हैं एक ही कॉल में, या फिर आपको निरंतर काम करना है, आपका प्रॉफिट में प्लांट लगातार नहीं आ रहा है, तो एक 3 महीने का एक मेंटरिंग आप करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट में लाने के लिए क्या करना होगा। ये खाली फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं है, फाइनेंशियल टेक्नो कमर्शियल एंटरप्रेन्योर, ऐसा ये एनालिसिस होगा, क्योंकि मैं सब उसी में से गुजरा हूँ। तो आपको ये चैनल का आप सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो हो जाइए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, तो आपका एक भी वीडियो इसमें से मिस नहीं होगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। आपके दोस्त कोई भी लाइन से ये जुड़े हैं तो उनको ज़रूर भेजिए। आपको कोई छोटे छोटे सवाल हो तो कमेंट में जाइए नीचे, और कमेंट में आपका सवाल ज़रूर डालिए। हम लोग सवालों पर कंटेंट बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, बिकॉज दे आर लाइव, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।